What is चला दिया what is GMT? है? चला दिया। ओके, अभी बच्चे टेस्ट ले रहे हैं मेरा है। What is GMT? जीएमटी, देखो बच्चों सभी देखो, जीएमटी क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। इससे हम समय का निर्धारण करते हैं। जैसे अभी इंडिया का समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, फॉरवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is latitude and longitude? अरे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लेटी हुई रेखा और खड़ी हुई रेखा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, बिल्कुल इजी है। जिसको What is ये prime meridian? प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 या इसको 82.3 डिग्री ईस्ट बोलते हैं। ये क्या है? इंडिया के Tropic of Cancer. पांच राज्यों से गुजरते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी नहीं आती क्या आपको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो, अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कौन कौन सी काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइंस है ये। मान लीजिए ये अर्थ है, ये कौन सी गई? Equator. 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है ना। ये कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये कौन सा है? साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ और ये होगी 23.5 डिग्री साउथ। जो नॉर्थ में है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा यहां पर क्या है बताओ मुझे? आर्कटिक सर्कल सुना है? Yes. बताओ सोनम, कौन सा है ये? साउथ पोल में, और ये आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों चीजें होती है ना, वही है ये। और क्या है? अब देखो एक नदी है अपनी इंडिया की, माही नदी। कौन सी है? ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहां पर कौन सी है? लिम्पोपो नदी। कौन सी है? लिम्पोपो नदी। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और शायद कांगो नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? कांगो नदी। तो ये कौन सी होगी? माही नदी। और ये कौन सी होगी? लिम्पोपो। और पूछो कुछ। What is three? Name three. अरे पूरा ज्योग्राफी से ही पूछोगे क्या? कुछ मैथ्स भी पूछना है? पूछते हैं। Yes, थोड़ा yes. wait करो। यस। What is LCM? एलसीएम? Yes. अरे एलसीएम देख लीजिए आप। जैसे आपको 2 नंबर दे दिए, 8, 16, चलो तीसरा और ले लेते हैं। Full form of LCM. एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। देख लीजिए, मैं इसको अच्छे से आपको डिस्क्राइब करता हूं। एलसीएम क्या होगा? जो सबसे बड़ी जो संख्या है ना उसके पहाड़े में होगा। यानी यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है? 24 to 48। अब ये जो 48 आया है, हम चेक करेंगे इन दोनों से भाग हो रहा है। 8, 6, 16, 3। तो इनका जो एलसीएम है वो 48 हो जाएगा। साथ साथ एचसीएफ भी देख लीजिए। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होगा? इनका जो डिफरेंस है ना वही एचसीएफ होता है। डिफरेंस कितना है? 8। अब चेक करेंगे 8 से ये सभी डिवाइड होने चाहिए, तो ये इनका एचसीएफ हो गया। नेक्स्ट। Planet known as Earth twin is अरे अर्थ ट्विन, अर्थ की सिस्टर, अर्थ की सिस्टर ना, तो ये तो वो है शुक्र ग्रह। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? Venus. वीनस। हाँ, शुक्र ग्रह। और बताओ सबसे चमकीला कौन सा होता है? सबसे चमकीला मंगल ग्रह। देखो ग्रह जो प्लेनेट्स है, सबसे पहले देखो इसमें जो टोटल 8 प्लेनेट्स हैं। 8 प्लेनेट में सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल के बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, और उसके बाद वरुण। अब ये देखो इसमें से 4 है, इसको हम बोलते हैं इनर प्लेनेट्स, और इसको हम बोलते हैं आउटर प्लेनेट्स। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये कैसे हो गए? आंतरिक ग्रह। यहां पर मिलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या मिलती है? एस्ट्रॉयड बेल्ट।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है और हम इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि ग्रह के। बीच में एक बार बृहस्पति ग्रह के हो गए थे, लेकिन दोबारा अब फिर से शनि ग्रह के हो गए हैं एज ऑन 2023। नेक्स्ट, हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? अरे मिल्की वे। मिल्की वे। ये भी कोई सवाल हुआ? मिल्की वे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। प्लेन मोड। मीन मोड, मीडियम, बाद में बताएंगे ये। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी। क्या बच्चों के क्वेश्चंस खत्म हो गए? ले, इतनी बुक्स से बच्चे अभी सवाल पूछ रहे हैं। ये देखिए, ये अरे वाह लगे हुए हैं। ये क्यों ले आए? नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब हड़प्पा सिटीज हड़प्पा एंड वेयर इट इज लोकेटेड। अरे ये क्या हड़प्पा सिटी? देखो अभी मैं समझाता हूँ आपको हड़प्पा सिटी क्या है। हड़प्पा जो सभ्यता है ना, ये 2350 से 1750 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। पता है आपको? बिफोर क्राइस्ट चलती है। यहां देख लो, ध्यान इधर, बाद में बोलोगे कि आया नहीं समझ में। 2350 से 1750 बीसी। हड़प्पा सबसे पहले स्थल खोजा गया था। सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था? हड़प्पा। 1921 में। कब खोजा गया? 1921 में। किसने खोजा? B.R. साहनी। B.R. साहनी ने। अब वर्तमान में हड़प्पा कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर है ये? पाकिस्तान। ये स्थल पाकिस्तान में चला गया। सिंधु सभ्यता का, ये कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा है। कौन सा है? हड़प्पा। इसके बाद और भी कुछ स्थल खोजे गए, जैसे मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। और हरियाणा में भी है, जैसे राखीगढ़ी। और गुजरात में भी काफी है, लोथल, धोलावीरा। लोथल, धोलावीरा। जैसे लोथल है, ये डॉकयार्ड थी। बनवाली फतेहाबाद में है, और मिताथल भिवानी में है, और राजस्थान में कालीबंगा। काफी कुछ मतलब खोज हुई है इनके बारे में। राखीगढ़ी क्या है? ये 5000 साल पुरानी है। कितने? 5000 साल पुरानी। सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी में है। पहले राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थान था, लेकिन अभी वर्तमान में सबसे बड़ा स्थान धोलावीरा हो गया है। ये दोनों कहां पर है? गुजरात में है। अब ये कैसी सभ्यता थी? ये सिंधु सभ्यता थी। ये नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी? नगरीय सभ्यता थी। इनका मुख्य काम क्या था? ये व्यापारी थे। क्या थे ये? व्यापारी। व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। नगरीय सभ्यता थी। कृषि सभ्यता नहीं थी। ये कृषि का उल्लेख ज्यादा नहीं है इनमें। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट, इनको मिश्र धातु का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? मिश्र धातु। जैसे कांसा, कांसे की मूर्ति मिली है। क्या इनको लोहे का ज्ञान था? धातु में लोहे का इनको ज्ञान नहीं था, क्योंकि जो लोहा है ये बाद में खोजा गया, नियर अबाउट 1000 BC। सबसे ज्यादा लोहा कहां पर मिला? अतरंजी खेड़ा में। ये हो गया अपना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। मिश्र धातु हो गया। अब मोहनजोदड़ो, इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। यहां पर एक विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है? विशाल स्नानागार। ये इसका एक अजूबा मानते हैं, विशाल स्नानागार को। देखो, ये विशाल स्नानागार ऐसे था। ये यहाँ पर पूर्व, ये नॉर्थ एंड साउथ में सीढ़ियां लगी हुई थी, और यहां से ये कौन सा हो गया? साउथ वेस्ट से पानी, जल निकासी का प्रबंध था। सिंडोन, इनको सिंडोन यानी कपास का व्यापार करते थे। और पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब बैटल ऑफ प्लासी एंड मैं जा रहा हूं। डिस्क्राइब बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। अरे प्लासी का युद्ध क्या है? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। कब हुआ? 1757। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव था और सुजाउदौला। उसमें क्या हुआ? क्लाइव जीत गया।
दूसरा कौन सा था? बक्सर। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इसमें क्या था? इसमें हेक्टर मुनरो, कौन था इसमें? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की तरफ से तो हेक्टर मुनरो था, और मीर कासिम सिराजुद्दौला, और कौन था बताओ? मुगल का कौन था? शाह आलम। ये तीनों थे। अब ये युद्ध तो जीत गया हेक्टर मुनरो, लेकिन जो संधि है ना, संधि करने के लिए क्लाइव आया था। कौन आया था? क्लाइव आया था। बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, मैथ्स पूछो, मैथ्स कुछ। हाँ हाँ, आपकी भी बारी आ गई है। आस्क समथिंग। वॉल्यूम अकेला वॉल्यूम से कुछ नहीं होता। वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं। ये डिपेंड करता है किस चीज का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड, किसका निकालना है बताओ बच्चों? क्यूब का। अरे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब की साइड ए होती है, सभी साइड्स बराबर होती है, तो ए क्यूब हो गया। क्यूबाइड का हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH हो गया। सिलेंडर का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर H हो गया। उसके बाद शंकु, कोन का क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर H। उसके बाद स्फीयर का क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। हेमिस्फीयर का निकालने के लिए इसका आधा कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये सब मैंने वॉल्यूम बता दिए हैं आपको। चेक कर लो तुम्हारे काम का कौन सा है। अरे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। चलो इसको भी करके देख लेते हैं। फ्रैक्शन एंड डेसिमल। देखो भाई, फ्रैक्शन एंड डेसिमल को देखो, अभी चेक करते हैं। देखो फ्रैक्शन क्या होता है। एक मिनट इनका कर देता हूं, उसके बाद आपका करता हूं। फ्रैक्शन क्या होता है? जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सके, न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर के रूप में लिख सके, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 1/2, 4/5, 8/9, ये सभी क्या है? फ्रैक्शन है। डेसिमल, अब इनको डिवाइड कर दो। 1 को 2 से डिवाइड कर दिया 0.5, 5 से 4 को डिवाइड कर दिया 0.5 8 40, इसको कर दिया 9 8 72, 0.8 कुछ आ जाएगा। ये हो गया अपना फ्रैक्शन, ये हो गया हमारा डेसिमल। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कंपेयर करना। देखो फ्रैक्शन को कंपेयर करना बड़ा आसान है। जैसे 1/2, 8/9, ये दो फ्रैक्शन लिख दिए। अब हमें पता करना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा फ्रैक्शन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9 1 9, 8 2 16। क्लियरली हम देख रहे हैं 9 छोटा है, 16 बड़ा है। 9 इज लेस देन 16, तो 1/2 क्या हो जाएगा? स्मॉलर फ्रैक्शन, और 8/9 इज ग्रेटर फ्रैक्शन। एक सिंपल तरीका है, जब कॉमन डिफरेंस बराबर हो तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1, तो जो बड़ा फ्रैक्शन दिख रहा है वो बड़ा होगा, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा होगा। नेक्स्ट। यस। डिस्क्राइब एरिया। डिस्क्राइब एरिया। यस। अरे वॉल्यूम तो हो ही गया, अब एरिया किस चीज का एरिया है? कोई मुझे फिगर बताओ, कोई भी फिगर बताओ। स्क्वायर, सर्कल, चलो मैं ही बता देता हूं। देखो सर्कल क्या होता है? ये देखो ऐसी क्लोज्ड फिगर है एक, सर्कल बोल दिया हमने इसको। इसका ये मान लो सेंटर O है। इसके लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 या 3.14। ये हो गया सर्कल का एरिया। दूसरा स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड का स्क्वायर A स्क्वायर। रेक्टेंगल का निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और भी काफी कुछ है,
हाँ नेक्स्ट। Describe additive inverse and additive identity. एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटीज, ये लिख कर होंगी, इनको रहने दो, इनको टाइम लगेगा थोड़ा सा। Describe judiciary. क्या Huh? क्या पूछ लिया ये? Like जुडिशरी, yes, judiciary. न्यायपालिका, Yes. न्यायपालिका के बारे में है? Like अरे न्यायपालिका देखो क्या होता है, देश में दो चीजें काम करती है, एक तो करता है संसद और दूसरा होता है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। ये कहां पर हो गया? सेंटर में। और स्टेट में हो गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहां पर हो गया? स्टेट्स में सबसे बड़ा हाई कोर्ट। बस इतना ही है। अब सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट, describe line and angle. लाइन एंड एंगल। ये क्या है? लाइन, ये सिंपल तो लाइन हो गया। अब इसके ऊपर एक कोई भी खड़ी लाइन या कैसी भी लाइन कर दो, ये एंगल हो गया, थीटा। Type of angle. अरे एंगल, एंगल की देखो टाइप ऑफ एंगल, एंगल के टाइप नहीं, वो तो मुझे पता है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और एक और बच गया, कौन सा होता है? राइट एंगल। देखो ये लाइन है, इसके ऊपर सीधा हो गया तो ये कैसा हो गया? राइट एंगल। एक्यूट यानी 90 डिग्री से छोटा, ये क्या हो गया? जैसे मान चलो 45 का है तो ये एक्यूट, और 90 से बड़ा हो गया तो ये पूरा ऑब्ट्यूज एंगल है। Describe integers. इंटीजर्स, Yes, yes. इंटीजर्स क्या होता है? चलो पूरा नंबर सिस्टम समझा देता हूं आपको। नंबर सिस्टम, सबसे पहले क्या देखते हैं हम? नेचुरल नंबर। क्या होता है? Natural. नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? एक से लेके अप टू इंफिनिटी। This is whole number. बेटा होल नंबर सेकेंड अभी मैं बताता हूं। होल नंबर क्या होगा? होल नंबर में इसके आगे जीरो लग जाएगा, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? Sri Chaitanya National School. श्री चैतन्य रोहतक वाला है ना? Yes, yes. इतना ही सिखाया है क्या तुम्हें? थर्ड, इंटीजर, एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। ये 0 है, 0 से इस साइड कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। यहां पर कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 Minus 3. अप टू इंफिनिटी। ये हो गया अपना इंटीजर। अब चौथे नंबर पर आ गया अपना इवन नंबर। इवन नंबर जो 2 से भाग हो जाए, 2 4 6 8। फिर आ गया अपना ओड नंबर। ओड नंबर जो 2 से भाग ना हो। अब देखो अपना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जैसे 2 3 5 7 11, उसके बाद 13 अप टू इंफिनिटी। यानी इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। जैसे 1 लिख दिया, 1 का केवल एक फैक्टर होता है, इसलिए ये प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं होगा। इसके बाद आ गया अपना कंपोजिट नंबर। कौन सा आ गया? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ये स्टार्ट हो जाएंगे 4 से, 4 6 8 अप टू इंफिनिटी। उसके बाद आ जाएंगे अपने कौन से? बताओ, रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सके, एंड Q डज नॉट बिलोंग टू 0। सेकेंड, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर ये सभी रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे √4 निकाल दिया तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। जो भी फ्रैक्शन होगा वो सभी रेशनल नंबर होंगे, जैसे 2 3 एक्सेट्रा। एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल।
कौन सी हो जाएगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? जो खत्म हो गई। 0.421 है, ये टर्मिनेट हो गई, इसको लिख देंगे 421/100। अब देखो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सबसे पहले तो पाई, इम्परफेक्ट स्क्वायर, √2, √15 और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल 0.34819282। मतलब इसके बाद में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, ये ना तो खत्म हो रही और ना ही रिपीट हो रही, ये सभी इरेशनल नंबर में आ जाएंगे। उसके बाद रियल नंबर, ये सब हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। सभी रैशनल और इरेशनल नंबर को हम बोलेंगे रियल नंबर। अब नेक्स्ट पढ़ो इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? रियल प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आ जाएंगे अपने? इमेजिनरी नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल प्लस इमेजिनरी। रियल नंबर तो हमने कर ही लिए। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जैसे √1 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? √12 आयोटा। जो √1 की वैल्यू होती है हम इसको आयोटा बोलते हैं। तो आयोटा +5, ये सभी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएंगे। ये अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया।